फिर मैं अभी ये सोच रहा था कि हमारे करियर साथ साथ चलते रहे, ऑल्दो हमने साथ काम नहीं किया किसी एक इदारे में ब्रीफली, एक्सेप्ट फॉर नेशन में आप एडिटर थे और मैं न्यूज़ से निकाला हुआ था नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर। तो फिर जाहिर है यू आर वेरी काइंड कि आपने एक अरेंजमेंट किया जिसके ज़रिए फॉरेन ऑफिस मेरी बीट हुआ करती थी, तो 2 पीसेस वीकली और उसके बाद एक एडिटोरियल, ये अरेंजमेंट था। दैट वाज द ओनली टाइम एंड वी काइंड ऑफ वर्क। अदरवाइज हमने कॉमनली मैंने नोट किया, हमने नेशन के अलावा हम दोनों न्यूज़ में काम कर चुके हैं। आप भी एडिटर थे, मैं भी बाद में एडिटर रहा, मच आफ्टर यू। पीटीवी में, उसमें भी हम आते हैं, पीटीवी भी हमने काम किया, एक्सप्रेस में किया, डॉन में किया, जियो में पहले मैंने किया, बाद में यू केम इन जियो। बीच में टीवी में लोग नहीं जाते थे, बट यू स्टार्टेड अ प्रोग्राम, वो मुझे इसलिए इतना याद है क्योंकि वो बहुत इस्टेब्लिश हो गया था। पीटीवी के प्रोग्राम ड्रामों के अलावा इस्टेब्लिश नहीं होते, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। वो हुआ था और मुझे इसलिए भी याद है कि सुबह 8 बजे आप मुझे भी उठाएगा। आई नो रात को 2-2:30 बजे सो के और 8 बजे सवेरे सवेरे के प्रोग्राम में आना। नवीद जफर साहब प्रोड्यूसर थे, ग्रेट मैन, बहुत ग्रेट मैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और वो मॉर्निंग शो, उसको आप आजकल तक को तो मॉर्निंग शो कुछ और है, बट सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स करना, और कई अरसे तक मेरे ख्याल में यू डिड इट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। जी, काफ़ी तवील मेरी वहाँ पर प्रेजेंस थी। उसके बाद फिर वो तब्दील हो गया क्योंकि हमें प्रिंट का थोड़ा सा नशा था, तो एडिटोरियल इंडिपेंडेंट लाइन लेने की कोशिश की और वो मोटरवे के ऊपर मैंने ली। मोटरवे की जब इनागुरेशन हुई थी, तो इसका बड़ा उन्होंने खड़ा किया। मैंने अपने लाइव करंट अफेयर्स के उस सेक्शन में कुछ को लिफ्ट नहीं कराई, तो मियाँ साहब नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने कहा जी एड्डे बड़े सी जी चंद तो नज़र आती है सड़क, तुसी उन्होंने इनागुरेट किया है, तुसी लिफ्ट नहीं कराओ, वो भी पीटीवी के ऊपर। तो वहाँ से अब मामला ख़राब हो गए। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का दौर था और वो जो एमडी पीटीवी थी, जी बिल्कुल, स्टार्ट वहाँ से हुआ था। उसके बाद जब निकाला गया ना, मैं उस वक्त की बात करूँ, लेकिन आने वाला जो था मोहतरमा शेख साहिबा, जो राना शेख जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी बेगम थी। जी बिल्कुल। और उस ज़माने में तलत मुझे याद है कि इनोवेशन, एक तो दिस वाज अ बिग इनोवेशन। अच्छा, उन्होंने एक और इनोवेशन की थी जो फिर इट नेवर गॉट ऑफ द ग्राउंड। वो था कि उन्होंने कहा कि जी 9 बजे का उस ज़माने का मिड-90s का खबरनामा, उसको भी चेंज कर। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें उन्होंने एक पायलट बनाया है जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया, और गैस करें कि वो पायलट प्रोजेक्ट का हेड कौन था? कौन? शोएब मंसूर, द फेमस डायरेक्टर। उन्होंने शोएब साहब को कहा कि यार आप बनाएंगे। वो हम एक्चुअली आए, उसका एक पायलट भी बना था। उसमें इफ आई रिमेंबर करेक्टली हमारे कॉलीग है मोहम्मद मालिक जो हमारे साथ इधर ही काम करते हैं, आई थिंक ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। और शोएब साहब ने जिस तरह वो ड्रामे बनाते हैं, उन्होंने उसी तरीके से प्यार से पायलट बनाया था। और बाकी में उस ज़माने की खबरों के हवाले से वो एक बड़ी नई इनोवेटिव बनी थी। वो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट आगे पीछे हो गई और सारा फारिग हो गया एंड टीवी रिवर्टेड टू व्हाट इट वाज। सो इनोवेशन बहुत थी, बट सवेरे सवेरे वाज ग्राउंड ब्रेकिंग ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर बिकॉज ऑफ गिविंग यू दैट एक्सेस टू टेलीविजन दैट वे। देखें, अगेन व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं है। तो हम में से बहुत सारे जो है ना एक्सीडेंटल हीरो हैं या एक्सीडेंटल विलन है। चले हीरो अगर नहीं भी आपने कहना आपको पसंद नहीं है, तो ये भी एक्सीडेंट ही था। आपने सही कहा कि 2:30 बजे अगर आपने पेपर को बेड पे भेज के जाना है, तो सुबह कौन उठता है? और सुबह उठना सहाफ़ियों के लिए ना, बल्कि हमारे दोस्त कहते होते थे कि अगर आप सुबह उठते हो तो आप सहाफ़ी नहीं है, मतलब आप रात को काम नहीं कर रहे। तो नवीद ज़फ़र साहब कभी कभार सॉफ्ट किस्म के पीसेस हमारे लिए लेके आया करते थे। तो उनको राना शेख साहिबा ने बाद में उन्होंने बताया कि सज़ा दी थी कि आपने करंट अफेयर्स का लाइव शो करना है। अच्छा। उनका ख्याल था कि नहीं हो पाएगा, तो वो गलतियां करेंगे तो मैं उनको फारिग कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने शो करना। मैंने कहा नवीद साहब, मैं क्या संजीदा, मैं साफ़ी हूँ, आपने क्या करना। उसको मैं भूल भाल गया। खैर किस्सा मुख्तसर, उन्होंने बुलाया, वो जो आपके लिए ट्रायल वगैरह करते हैं, तो ट्रायल रन के अंदर जितना थक्कड़ मैं ट्रायल दे सकता था मैंने दिया। मैंने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन उनकी कंपल्शन थी, हुई स्टार्टेड। तो अल्लाह भला करे पीटीवी के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि एक तो पीटीवी का जो मेकअप करते थे ना, वो तहदार 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 जो है ना, वो ड्रामा वाला मेकअप होता था। उसकी वजह से जो नींद भरा चेहरा होता था ना, वो बच जाता था, वरना बहुत अजाब लगता था। बी ऑनेस्ट विद यू, आपको सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता था, पीटीवी की गाड़ी आती थी, फिर आपको वहाँ पे लेके जाते थे। फिर बट नवीद वाज अ वंडरफुल पर्सन एडिटोरियली। वो आपके पास हैं, मॉडर्न प्रोड्यूसर्स नहीं हैं,
मॉडर्न प्रोड्यूसर ने सब कुछ एंकर पे छोड़ा हुआ है। हाँ तो वो आपको पूरा शो बना के देते हो। सो इट जस्ट स्टार्टेड। एंड उससे ये हुआ कि टेलीविजन में भी एक तरीके से जर्नलिस्ट की एंट्री होनी शुरू जी हो बिल्कुल, गई, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर वो 90s का दौर गुजर गया, फिर मुशर्रफ साहब का कू आ गया, उससे पहले कारगिल हुआ। जी बिल्कुल। कारगिल वाज अ बिग थिंग, यू नो, वी ऑल रिपोर्टेड। उस ज़माने में एम्बेडेड जर्नलिज्म को शुरू हो गया था। मैं भी एक दो ट्रिप्स में गया था पहाड़ों में, ये वो। खैर वो कारगिल वॉर हुई, उसके बाद वो एहसास हुआ था रियासत में ना कि ये टेलीविज़न बड़ी पावरफुल चीज़ है, इंडियंस ने बड़ी फेंटी लगाई हमारी टेलीविज़न पे। वो शुरू हो गया था निज़ाम के अंदर, एक कुछ बनाओ। जी बिल्कुल। वो फिर एक चैनल 3 के हवाले से एक पीटीवी में बना, मैंने भी ज्वाइन किया, फिर मैं चला गया, कू हो गया। बट अल्टीमेटली वही कॉन्सेप्ट चलता रहा, एंड दैट्स व्हेन यू केम इनटू टेलीविजन मैनेजमेंट। जी मैं देन आई वाज विद CNN। हाँ। तो मुझे अनवर महमूद साहब ने अप्रोच किया। CNBC का एक टेलीबेस होता था, छोटा सा सेगमेंट वो करते होते थे। तो मैं तो CNBC के अंदर आराम से काम कर रहा था। तो उस वक्त की तनख्वाह काफ़ी सब्सटैंटिव तनख्वाह थी, मेरे ख्याल में 2,40,000 के करीब उस वक्त। ह्यूज बड़ी बात है। तो PTV से ने ऑफर की, तो उन्होंने कहा जी 1,25,000 आपको देंगे, हाँ आपकी जो सिटी है ये गाड़ी नहीं होगी, वो सुजुकी गाड़ी होगी। तो मुझे शौक था कुछ तजर्बा करने का। तो इन्होंने कहा था कि PTV वर्ल्ड जो है आपने लॉन्च करना है इस टाइप का। तो चूंकि मैं CNN के साथ था तो थॉट दैट आई वाज क्वालिफाइड टू डू इट एनीवे। सो वो हमने प्रोजेक्ट किया और वी वर एबल टू पुट टुगेदर यू नो ग्रेट टीम। और मुझे याद है कि उसकी इनागुरेशन के ऊपर हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लाइव बिठा के पहली मरतबा इंटरव्यू किया न्यूज़ के अंदर। और मैंने न्यूज़ कास्टिंग भी की उसमें, एक्चुअली न्यूज़ कास्टिंग की। फंबल उसके अंदर काफ़ी होता था, मुझे हमें एक्सटेम्पोर करने की आदत है, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है।